अस्सलाम वालेकुम। 4th क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको इस्लामियात का सबक पढ़ाने जा रही हूँ। आज हमारी तारीख है 22 जुलाई 2020 और दिन है बुध का। इस्लामियात का सबसे पहला सबक जो है वो है सफ़र शुरू होता है। ठीक है, सफ़र शुरू होता है कि आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप सबने पूरी यकसोई और पूरी दिलचस्पी से कहानी सुननी है। ठीक है, तो बच्चों कहानी है, एक बच्चा है, उसका नाम है हुज़ैफ़ा। अब चूँकि ये कहानी में हुज़ैफ़ा की एज नहीं बताई गई कि वो किस उम्र से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन चूँकि ये 4th क्लास की किताब है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो हुज़ैफ़ा है ना, वो उसकी एज जो है ना वो आपकी एज के मुताबिक होगी। यानी आप ये समझ लें जितने आप है ना उतनी हुज़ैफ़ा की एज होगी। तो हुज़ैफ़ा अपनी ज़िंदगी का एक दिन हमें सुनाने जा रहा है। इस कहानी के अंदर एक दिन का वाक़या सुना रहा है। इसमें हुज़ैफ़ा बताता है कि आज वो बहुत खुश है कि उसके बड़े भाई की शादी का दिन है। शादी ख़त्म हो जाती है, घर के अंदर मेहमान होते हैं, मुख्तलिफ खाने पके होते हैं। आपको पता है शादी का माहौल कितना इंटरेस्टिंग होता है हम सब के लिए। तो हुज़ैफ़ा जो है ना वो शादी अटेंड करने के बाद जब घर से मेहमान चले जाते हैं, अपने घर के सारे अपने पेरेंट्स के साथ मिल के घर की सफाई वगैरह करके सारे काम से फारिग होके, तो फिर जब वो फ्री होता है ना तो फिर वो शाम के वक्त इशा की नमाज़ अदा करता है। और प्यारे बच्चों, ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम कहीं पे भी मसरूफ़ हों, हम कुछ भी कर रहे हों, जो चीज़ हम पे फ़र्ज़ होती है ना उसके हम जवाबदेह होते हैं। चूँकि उसने सारा दिन काम किया, शादी भी थी, लेकिन अच्छी बात ये है कि उसने किसी भी हालात में अपनी नमाज को नहीं छोड़ा। उसने अपनी नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद हुज़ैफ़ा के ज़हन में जो सवाल आया ना वो ये था कि आज जो मैंने अल्लाह के हुज़ूर सजदा किया है ना उसमें मुझे इतना मज़ा क्यों आया। वो खुद ही सोचता है, कहता है कि जो ये सजदा मैंने किया है ना इसमें इतना मज़ा था कि मुझे ना किसी खाने में, ना कपड़े पहनने में, ना दोस्तों के साथ खेलने में, किसी चीज़ में मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा मुझे इस सजदे में आया है। तो ये क्या वजह हो सकती है कि आज मेरा सजदा इतना ख़ास हो गया। ये बात ही सोचते सोचते ना वो शाम को नमाज़ पढ़ने के बाद वो बाहर निकल जाता है। गर्मियों के दिन होते हैं, वो बाहर निकल जाता है, बाहर जाके दरख्त के साए में बैठ जाता है और सोच यही रहा होता है कि सजदा करने में मुझे इतना मज़ा क्यों आया। उसके जिस दरख्त के साए में वो बैठा होता है जहाँ पास ही एक नदी होती है और नदी के अंदर से ना एक इंसान नज़र आता है, एक इंसान का अक्स नज़र आता है। और हुज़ैफ़ा का जब वो नदी के अंदर वो इंसान या आदमी खड़ा होता है तो वो एकदम से देखता है उसको कि ये क्या, एकदम से कैसे इसके अंदर से इंसान ज़ाहिर हुआ है। हुज़ैफ़ा उसको देखता है तो वो उसकी जान पहचान वाला इंसान नहीं होता, वो कोई अजनबी सा इंसान होता है उसके लिए। लेकिन पता नहीं क्यों रात के उस वक़्त में नदी के अंदर से अचानक से किसी अजनबी इंसान के निकल आने से हुज़ैफ़ा को डर नहीं लगा। अक्सर बात तो ऐसा होता है ना कि हम ऐसे सिचुएशन में डर जाते हैं, लेकिन उसको डर नहीं लगा क्योंकि उसको देखने में लगा कि ये वाला जो इंसान है ये देखने में मुझे बहुत मेहरबान और बहुत अच्छा लग रहा है। वो शख्स इसके पास आके तो सलाम देता है, कहता है अस्सलाम वालेकुम और फिर अपना तारुफ करवाता है, कहता है मैं खिज़र हूँ, मेरा नाम खिज़र है और मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपने जो सजदा किया आपको उस सजदे में इतनी लज्जत क्यों मिली। तो हुज़ैफ़ा ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो मैं सोच रहा था, ये तो मेरे ज़हन में सवाल था, मैंने किसी से भी नहीं दोहराई ये बात, तो इस इंसान को कैसे पता चल गया कि मैं ये बात सोच रहा था। वो हैरान होकर पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं ये सोच रहा हूँ या मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूँ। तो आगे से खिज़र बोल के कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बताया है कि तुम ये सोच रहे हो और फिर उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं जाके तुम्हारे इस सवाल का तुम्हें जवाब दे के आऊँ। तो हुज़ैफ़ा फिर कहता है अच्छा चलें फिर मुझे बताएं कि मैंने इस सजदे में ऐसा मज़ा क्यों पाया। तो खिज़र जो है वो सबसे पहले बताते हैं कि
अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें तख्लीक की हैं ना, उनमें जो सबसे ताकतवर चीज़ है ना वो ज़मीन है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ज़मीन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसी चीज़ है कि जो बस रोटेट कर रही होती है। हमें ये हम पढ़ते हैं कि ज़मीन गर्दिश करती है, लेकिन हम इस चीज़ को देखते नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए तो ये साकिन है, हम इसके ऊपर चलते फिरते हैं, हमें ये लगता है कि ये हमारे पैरों के नीचे है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो ज़मीन है इसको सबसे ताकतवर बनाया है। इस क्योंकि ये जो ज़मीन है इसने हर चीज़ को, अब देखिए ना, ज़मीन ना होती, फ़र्ज़ करें, तो हम कहाँ पे चलते फिरते, हमारे घर कहाँ पे होते, हम दफन कहाँ पे होते। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ज़मीन को ताकतवर बनाया है कि जब से ये वजूद में आई है, इसने अपने अंदर भी और बाहर भी बहुत सारी चीज़ों को संभाला हुआ है। ऐसे ही है ना, अंदर की चीज़ें संभालने से मुराद कि जब कोई दफन हो जाता है तो वो कब्र ज़मीन के अंदर बनती है ना, और वो उसको संभाल लेती है। और बाहर से मुराद हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, हमारे तमाम काम, हमारे घर, हमारी हर चीज़, ज़ाहिर है ये ज़मीनों के ऊपर ही वक़ूफ़ पज़ीर है ना। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को सबसे ताकतवर इसलिए बनाया है। और फिर दूसरी बात कि जब इंसान सजदा करता है, जब हम अल्लाह के हुज़ूर सजदे में झुकते हैं, तो हिज़र ने ये बताया कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ है ना, इनमें से हमारे कम से कम जो 8 हिस्से हैं ना, वो सजदे में हमारी तरह अल्लाह के हुज़ूर ज़मीन में झुक जाते हैं। ऐसे ही है ना। अब देखिए वो 8 चीज़ें कौन सी हो सकती हैं। हमारे हाथ, हम बड़े एहतराम के साथ उनको ज़मीन के ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। हमारी पेशानी, जिसको हम ज़मीन से मसलते हैं, हमारे पाँव जो ज़मीन पे लग रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। और हमारा सर, हमारी आँखें, ये सारी चीज़ें जब हम सजदे में होते हैं तो ये बिल्कुल हमारी तरह इसी मोहब्बत से झुकी होती हैं जिस तरह हम मोहब्बत से ज़मीन में झुके होते हैं। तो हम सब क्या हमें इससे इंफॉर्मेशन मिली है कि जब हम सजदे में होते हैं तो हमारे कितने पार्ट्स ऑफ बॉडी इस तरह ज़मीन में सजदा करते हैं जिस तरह हम कर रहे थे, हमें 8 चीज़ें। और जब एक और चीज़ बताई गई है कि जब हम सजदा कर रहे होते हैं तो हमारे जो जिस्म की वो जो शक्ल बन जाती है वो एक पहाड़ की तरह बन जाती है, ठीक है। हम झुक जाते हैं लेकिन हम ऊंचे हो जाते हैं, ठीक है। हम झुके होते हैं ज़मीन के अंदर लेकिन हम ऊंचे होते हैं। तो ये बताया गया है कि जब आप ज़मीन में झुकते हैं तो आपकी जो जिस्म की मानद है वो एक पहाड़ की तरह बन जाती है। अब देखिए, हम पहाड़ को ताकतवर समझते हैं, ज़मीन को तो हम नहीं समझते, लेकिन हम पहाड़ को ताकतवर समझते हैं। कहा गया पहाड़ जो है वो ताकत की निशानी है। और फिर जैसे पहाड़ ताकत की निशानी है, वैसे ही जब इंसान अल्लाह के हुज़ूर सजदे में होता है तो वो भी ताकत की ही नामत बन जाता है। और हर इंसान को ये अच्छा लगता है कि वो ताकतवर हो। और जब हम सजदा करते हैं ना ज़मीन पे तो हम ताकतवर होते हैं। जब हम ज़मीन पे सजदा करते हैं हम पहाड़ की तरह नज़र आ रहे होते हैं। और वो जो पहाड़ है प्यारे बच्चों, वो किन 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, मट्टी और पत्थर। इन 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। अब देखिए, हम मट्टी से बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन पहाड़ मट्टी और पत्थर से बना हुआ है, लेकिन हम जो मट्टी से बने हुए हैं, अल्लाह ताला ने हमारे सीने में दिल रखा हुआ। हम पत्थर नहीं है, हमारे दिल है। दिल एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा होता है जिसके अंदर हर अच्छाई और हर बुराई का हमारे दिल के अंदर ख्याल होता है, ठीक है। और जब तुम्हारा दिल सजदे के वक़्त अल्लाह का सामना करता है तो फिर तुम्हारे दिल को यूँ अल्लाह के सामने जाना बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे 100 वसवसे, हमारे 100 बुराइयाँ, 100 ख्याल। लेकिन जब हम अल्लाह के हुज़ूर सजदे में होते हैं तो हमें किस चीज़ का सुकून होता है कि हम जितने भी ताकतवर इंसान हैं दुनिया के, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि हमारा दिल जो है वो हम अल्लाह के हुज़ूर हमने झुका लिया। देखिए बच्चों, खुद झुक जाना बड़ी बात नहीं होता, बेशक हम खुद झुक जाएं, ये बड़ी बात नहीं है, जब तक हमारा दिल अल्लाह के हुज़ूर सजदे में ना झुके। दिल में हमारे लिए किसी के लिए हसद है, बुग़्ज़ है, हम किसी का बुरा सोच रहे हैं, लेकिन हम सजदे में पड़े हैं, तो ऐसे सजदे का
कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जिस्म को रब की बारगाह में झुकाना एक ज़ाहरी है कि ये हम सजदा कर रहे हैं। जो असल सजदे की नौइयत है वो दिल पे मबनी है कि आप दिल से अल्लाह ताला के यहाँ सजदा करो। और फिर जब तुम सजदे में जाके कहते हो सुबहान रब्बियल आला, तो कहा गया है कि ये अल्लाह की तारीफ में सबसे बड़ी बात है। सुबहान रब्बियल आला, ये अल्लाह की तारीफ में सबसे बड़ी बात है, ये सबसे आला तारीफ है अल्लाह ताला की, इससे आला कोई तारीफ नहीं है अल्लाह ताला की। और फिर ये 3 अल्फाज जब आप ज़ुबान से ये अदा कर रहे होते हो तो आप अल्लाह के और करीब हो जाते हो, अल्लाह आपके और करीब आ जाता है। अल्लाह की ये तारीफ हमारी ज़ाहिर है, हम बोल तो ज़ुबान से रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह की जो ये तारीफ है ये हमारा दिल भी सुन रहा होता है। और हमारे दिल से हर किस्म का खौफ, जब हमारा दिल सजदा करता है ना अल्लाह ताला की बारगाह में, फिर हमारे दिल से हर किस्म का जो खौफ है वो निकल जाता है। हमारे दिल के अंदर से हसद, हमारा दिल जो है वो हसद और गुस्से से पाक हो जाता है। और फिर खिज़र बताता है कि फिर जब हर तरह की बुराई से हमारा दिल पाक हो जाता है ना, तो फिर हम खुशी महसूस करते हैं, फिर हम सुकून महसूस करते हैं। तो ऐसा ही सजदा जो है वो हुज़ैफा ने किया, जिसके अंदर किसी के लिए भी बुराई शामिल नहीं थी। इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे, क्योंकि नमाज में सजदा होता है। बहुत सारी इबादत है ना, देखिए प्यारे बच्चों, हम ज़ुकात भी देते हैं, हम हज भी करते हैं, हम उम्रा भी करते हैं, हम कलमा भी पढ़ते हैं, हम आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, ये हमारे अकीदे हैं ना। हम कलमा तौहीद पे भी यकीन रखते हैं, तौहीद और रिसालत को हम मानते हैं, हर चीज़ है, हम रोज़ा रखते हैं। लेकिन सजदा किस इबादत में, झुकना किस इबादत में है, नमाज में। इस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा नमाज पसंद थी, क्योंकि इसमें इंसान जितना ताकतवर हो, जितना बुरा हो, जब वो एक दफ़ा अल्लाह के हुजूर सजदे में, हमारी हालत ये होती है कि हम तो अपनी तरफ से ये कहते हैं कि मैं सजदे में गिर गया। लेकिन देखें प्यारे बच्चों, जब हम सजदे में होते हैं तो कहा गया आप पहाड़ की तरह होते हैं, और पहाड़ ताकतवर है। मीन्स जब आप सजदे में होते हैं तो आप ताकतवर हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। दूसरा, जब आपका दिल अल्लाह ताला के यहाँ सजदा कर रहा होता है, जब उसमें किसी के लिए भी कोई बुरा ख्याल नहीं है, तो फिर आपको उन सजदों से सुकून मिलता है। यही वजह है कि जो हुज़ैफा का सजदा है, जिसको करके उसको मज़ा आया, जिसको करके उसको लज्जत मिली, खिज़र ने, चूँकि जिसको अल्लाह ताला ने उसका जवाब देने के लिए भेजा था, और जो जवाब हुज़ैफा को उसके सवाल का मिला है खिज़र के ज़रिए और इस कहानी सुनाना के ज़रिए, उसका जवाब हमें भी मिल गया है कि अगर कभी हमें ये लगे कि मेरे इस सजदे से मुझे मज़ा नहीं आया, तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने वो सजदा दिल से अदा नहीं किया। तो इसलिए जो ज़रूरी बात है वो ये नहीं है कि जिस्म को झुका लिया जाए, अपने जिस्म के 8 हिस्सों को ज़मीन बोझ कर लिया जाए। जो ज़रूरी बात है वो सबसे 8 में सबसे अहम चीज़ है, और वो ये है दिल का सजदा, कि हम जब अल्लाह की बारगाह में झुकें तो हम अपने दिल को अल्लाह की बारगाह में झुकाएं। तो ये हुज़ैफा की कहानी है एक दिन की, जो उसने हमें सुनाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे यही सीखा होगा कि हमारे जो सजदे हैं वो हमारे दिल से अदा हों। अल्लाह हाफ़िज़।